देखिए, सब अपने अपने हिसाब से आरोप लगाएंगे। मैं यहाँ अपनी बात कहने के लिए आया हूं। अगर मेरी बात में दम होगा तो सब मेरी बात मानेंगे, वरना कोई नहीं मानेगा। मुझे ये साबित करने की कोशिश की गई कि मैं जाति विशेष या ब्राह्मण विशेष के खिलाफ हूं। मैं आपके चैनल पर 2 ब्राह्मणों का नाम ले रहा हूं जो एक धर्म, एक जाति और एक पार्टी से थे, सियासी पार्टी से। एक का नाम है मरहूम शहीद चंद्रशेखर तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जी, और उसी सोशलिस्ट पार्टी के उसी धर्म के दूसरे ब्राह्मण का नाम है वीरभद्र तिवारी। चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर तिवारी जी को मुखबरी की थी वीरभद्र तिवारी ने कि वो अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए अंग्रेजों से पैसे ले लिए थे और बाद में उनको अंग्रेजों ने घेर लिया फौज ने। तो अब आपको तय करना है कि आप कौन से ब्राह्मण के साथ हैं, चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आजाद के साथ हैं या वीरभद्र तिवारी के साथ हैं। ये तो आपका जमीर बताएगा आप किसके साथ हैं। मैं चंद्रशेखर आजाद के साथ हूं, चंद्रशेखर तिवारी के साथ है, वो हमारे सर का ताज है। मैं उनको मानता हूं देश की प्रेरणा, और जिनको वीरभद्र तिवारी को मानना हो माने प्रेरणा। दूसरी बात, मैं दूसरा नाम लेने जा रहा हूं। हमारे देश में मैं जिसको मानता हूं महान, जिसको मैं प्रेरणा मानता हूं, उनका नाम है इंदिरा गांधी। उन्होंने देश गुलाम भारत में रहकर आजाद भारत की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, और जब देश आजाद हो गया और वो प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा काम किया कि हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान की 90,000 फौज को घुटने पे बिठाकर उसका समर्पण कराया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करके नया राष्ट्र बनाया। किसी ने किया हो तो बता दीजिए। वो है देश की प्रेरणा। जिनको आप प्रेरणा मान रहे हैं, जिनके आप कह रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल, अगर ये देश की प्रेरणा होते और इनको माना जाता तो आज भी हम आप गुलाम होते और अंग्रेजों की हुकूमत होती, हम आप आजादी ना हो पाते। मैं से पूछना चाहता हूं कि वाजपेयी जी की अगर जाति आपने खोज दी और बोल दिया कि 4% के लिए त्रिमूर्ति है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आसिम जी कि क्या आपकी पार्टी केवल 15% की पार्टी नहीं है क्या? या आप बता दीजिए कि आप उसको हटाकर हिंदू डाल देंगे या उसको हटाकर भारतीय डाल देंगे, तो उस पर कोई जवाब नहीं। दूसरी बात जो कही गई कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने टाई अप किया था जिन्ना के साथ या मुस्लिम लीग के साथ। नाविका, ये आपके शो पर एक बार मैं फैक्ट चेक करवा देना चाहता हूं। नाविका जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अलायंस था प्रजा कृषक पार्टी के साथ, जिसके साथ फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी का भी अलायंस था। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी जिन्ना के साथ अलायंस कर रहे थे क्या? मुस्लिम लीग के साथ कर रहे थे क्या? पर मैं आपको बता दूं, अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर सवाल होता तो नेहरू जी पहली कैबिनेट में नहीं लेते। तो अश्विनी मिश्रा जी, कम से कम ये झूठ फैलाना बंद कीजिए और बोलिए जवाहरलाल नेहरू एस्ट्रोनॉट थे क्या? जवाहर पॉइंट, राजीव गांधी खेल रत्न, आपने कितने लोगों को भारत रत्न दिया जो आपके परिवार से नहीं थे? एक बार तो बता दीजिए। अश्विनी जी पहले। देखिए नविका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये डिबेट हो रही है राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा लगने पर, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहने पर। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ नाम लेता हूं, और मुझे तो सचमुच ध्यान में नहीं है कि सरदार पटेल की प्रतिमा तो मान लीजिए कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लग गई तो वो भी कांग्रेस को परेशान करती है। और चूंकि आप तो जानती हैं कि केवड़िया और उसके आसपास कैसे पूरा एक कहे कि माहौल ही बदल गया। वो पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र था और बहुत ही पिछड़ा था, मतलब सड़क भी वहां जाने के लिए बहुत अच्छी नहीं थी, और वो सब कुछ बदल गया एकदम से, जिसको कहते हैं ना कि वो पूरा इलाका बदल गया। और ये जो सरदार पटेल की प्रतिमा बनी, सरदार पटेल की प्रतिमा, और साथ में आदिवासी और पिछड़े क्षेत्र का विकास हो गया। संत गुरु रविदास, वाराणसी में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिरसा मुंडा के नाम पर रांची से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में न सिर्फ प्रतिमाएं बनाई, उनके लिए कार्यक्रम किए, प्रधानमंत्री और पूरी सरकार उसमें शामिल होती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं तो मानता हूं जिनके नाम ले रहा हूं ये सब राष्ट्र नायक हैं, इनको मैं किसी जाति, किसी एक समाज का नहीं मानता हूं, राष्ट्र नायक सबके होते हैं। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पंचतीर्थ, उनके नाम पर स्टैचू मायावती बनाती थी। उससे आगे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर जो आपके दिल्ली में ठीक बड़े होटल के बगल में है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर है, संसद से 100 मीटर की दूरी पर है, और देश के अलग अलग हिस्सों में, महू में उनका जन्म स्थान था, अभी मुंबई में बन रहा। हालांकि मैं किसी भी तरह की प्रतिमा वाले अतिरेक के खिलाफ हूं। मैं मानता हूं कि यह भी नहीं करना चाहिए कि आप चौराहे चौराहे प्रतिमाएं बनाने लगे। महाराजा बिजली पासी, इनका नाम कितने लोगों को ध्यान में होगा, मुझे नहीं पता है इनको ध्यान में होगा या नहीं होगा। जब भोपाल के उस स्टेशन का नाम रखा तो रानी कमलापति के नाम पर रखा। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो संत रामानुजाचार्य का है, जो जाति भेद के खिलाफ लड़ते रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री करने जाते हैं। लेकिन अभी एक जरूरी बात, और मुझे ये उम्मीद कांग्रेस के जो नेता के तौर पर हैं अश्विनी मिश्रा जी, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी तो चलिए प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो इस देश के जो आधुनिक भारत है उसके असल निर्माता हैं। आज आप जितने तरह की चीजें देख रही हैं उन सबको लागू करने वाले, पावर रिफॉर्म, टेलीकॉम रिफॉर्म, रोड रिफॉर्म, एयरपोर्ट रिफॉर्म, जितने तरह के रिफॉर्म है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म, वो सब अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कह रहे हैं कि वो कौन है? देश के पहले वित्त मंत्री, देश के उद्योग मंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट के मेंबर, उनको भी ये नहीं जानती है। और क्यों छोड़ा था उन्होंने कांग्रेस? कांग्रेस इसलिए छोड़ा, पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में हिंदू महासभा में गए, क्योंकि नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था।
फिर से दोहरा रहा हूं, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था और उनको लगता था कि ये पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ कांग्रेस जा रही, तो अच्छा है। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक ये लोग आलोचना करते थे कि इनके पास तो एक नायक नहीं है, ये यही कहते थे अरे सरदार पटेल ले लिया, अरे गांधी जी को ले लिया, जबकि नायक सबके होते हैं, लेकिन ये तो एक परिवार में चाहते थे।